नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान प्रदान करने और अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति जेसीसी की बैठक को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी 2022 में देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन सहित अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से राज्य के कोष पर सालाना 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के मई 2009 के ज्ञापन के अनुसार मई 2003 से नई पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन की भी घोषणा की। इससे राज्य के कोष पर करीब 250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत दैनिक भोगी व अनुबंध कर्मचारियों को जनजातीय भत्ता देने पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, अंशकालिक कामगारों, जल रक्षकों और जल वाहकों के नियमितीकरण और दैनिक वेतन भोगी के रूप में रूपांतरण करने के लिए भी 1 वर्ष की अवधि कम की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में कर्मचारियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43% कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर खर्च कर रही है, जो छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद 50% तक बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 22% की वृद्धि की है। राज्य एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा ने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 83वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज ऊना के इंदिरा स्टेडियम में सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 27 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि खेल शारीरिक व मानसिक क्षमताओं को बढ़ाते हैं और युवाओं को खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर अनुशासन सीखना चाहिए। इस दौरान राज्यपाल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले निषाद कुमार को भी सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि निषाद कुमार ने मेडल जीतकर पूरे देश का मान बढ़ाया है और आने वाली पीढ़ी को उनसे प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती और प्रदेश खो खो संघ के अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश में एचपी शिवा परियोजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना है और सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बागवानी के प्रति प्रेरित करने के लिए वचनबद्ध है। वे आज बिलासपुर जिला के घुमारवीं में एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित 1 दिवसीय हितधारक परामर्श कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के पहले चरण में प्रदेश के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस चरण में 10,000 हेक्टेयर भूमि पर क्लस्टर स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।